वहां मैं खुद निवास करता हूँ। तो तुलसी का जो सद्गुण है कि 800 प्रकार के बीमारी, 800 प्रकार के तो बीमारी लोगों के अंदर होता नहीं, अगर 800 प्रकार की भी बीमारी होती हो तो ऐसे खतरनाक बीमारी को भी नष्ट करने का जो ताकत है वो तुलसी के अंदर है। इसीलिए तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जिस घर में तुलसी का पौधा है, जिस दरवाजा पे है, घर में है, वहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन का पूरा वहाँ पे फायदा मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है। बाहर के जो भी बोलते हैं ना कि कुछ नज़र टोना या कोई भी आसुरी प्रवृत्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, अगर हमारे घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे तुलसी का पौधा हो तो। तुलसी गाय, गीता और गंगा, ये 4 की महिमा हमारे शास्त्रों में पूरा बढ़िया से वर्णन किया है। गीता का महिमा है कि जिस घर में गीता, भगवान श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है कि गीता के पूजा हुआ तो सभी शास्त्रों की पूजा हो गया, क्योंकि गीता भगवान के श्री मुख से निकली है और भगवान ने पुराणों की महिमा गीता में बताया है। पढ़ नहीं सकते, हम तो ला नहीं सकते, रख नहीं सकते। एक गीता की पूजा करें तो समझ लेना कि सभी शास्त्रों की पूजा हो गई। तो गीता हमारे भारत संस्कृति की सबसे सर्वोपरि अगर ग्रंथ मानी जाती है तो गीता है। तो गीता हर घर में होनी चाहिए, हर घर में पूजा होना चाहिए गीता का। दूसरा है गौ माता, गाय बोलते हैं गौ माता। गौ का आदर होनी चाहिए, गौ की पूजा होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पूरा पृथ्वी का भार जहाँ गौ का आदर होता है वहाँ पृथ्वी माता स्वयं प्रसन्न रहती है और उस भूमि पे कोई महामारी नहीं आती है। तो गौ का आदर होना चाहिए, गौ की पूजा होना चाहिए। गौ में जो सद्गुण भगवान ने बताया है, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि गाय के दूध के अंदर स्वर्ण पाया गया है। अभी का जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो गाय का दूध है पीला पीला होता है, तो उसका उन्होंने रिसर्च किया तो उसके अंदर में बताया है कि स्वर्ण पाया गया। तो हाँ, स्वर्ण है ना, सोने का जो भस्म होती है, सोने की जो मतलब मेन चीज होता है, वो गायों के दूध में मिलता है। तो कैसे मिलता है? तो गाय एक ऐसे पशुओं में प्राणी है कि सूर्य के गर्मी को पचाने का, सूर्य के गर्मी को रोकने की ताकत जो है गाय के जो पूंछ होता है उसको बोलते हैं गोकर्ण, जो कि सूरज के किरण को सीधा गाय अपने पूंछों के द्वारा लेती है। इसी के कारण है कि गाय के दूध में पीलापन आता है। जो शुद्ध देसी गाय है उसकी दूध शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, और अपने होता ही है, अपने पंचगव्य बनाते हैं। गाय के दूध, गाय के गोबर का रस, गाय का मूत्र और गाय का घी और गाय का दही। पहले जो राजा महाराजा थे वो युद्ध करने जाते थे तो पंचगव्य का पान करके निकलते थे, कुछ नहीं खाते थे, पंचगव्य पी के निकलते थे। तो उनके पास इतनी ताकत होती थी कि 8 घंटा 10 घंटा दुश्मन के साथ में युद्ध करते समय भी वो थकते नहीं थे। तो पहले पंचगव्य वो लोग पीते थे। तो पंचगव्य की जो महिमा है तो अपने शास्त्रों में जो बताया है, तो हमें पंचगव्य को बार बार ग्रहण करना चाहिए। कभी भी हफ्ता में, 15 दिन में, महीना में एक बार पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। पंचगव्य के सेवन की भी विधि है कि जितना मात्रा में दूध हो उतने मात्रा में दही होगा, उतने ही मात्रा में
घी होगा, उतने ही मात्रा में गौ झरण अर्क होगा और गाय का गोबर का रस हो, उसका बनाया हुआ पंचगव्य, ये भगवान श्री कृष्ण भी लेते थे। बड़े बड़े धर्मात्मा जो राजा महाराजा थे पंचगव्य का सेवन करते थे। तो ये हमारे लिए गौ माता का आदर करने से पृथ्वी माता की आदर होती है। तो गायों का पूजन, गायों का आदर, गायों का दूध, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही गंगा की भी महिमा है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि गीता में भगवान ने कहा है कि गंगा भागीरथी, गंगा मैं हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है, तपस्या करके गंगा माता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाए और जो भी उनके कुल में मरे हुए जितने भी उनके वंशज लोग थे उनको सदगति कराने के लिए गंगा के प्रागट्य हुआ। तो बताते हैं कि जो जिस घर में गंगाजल होती है, वो गंगाजल जिस घर में होता है वो घर में हमेशा समझ लेना कि भगवान का वास होता है। तो चार जो विभूति है, गाय का, अपने चलो गाय नहीं रखते हैं तो कम से कम गाय का दूध घर में आता हो, गाय जहाँ बांधी जाती है वहाँ से मिट्टी धूल वो भी घर में रखे तो समझ लेना कि गाय रखने का बराबरी हमारी पुण्य होती है। पूजा की जगह पे गऊ का धूल होना चाहिए, गंगाजल होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए और गीता होना चाहिए। तो ये चार चीज जिनके घर में होता है वहाँ सुख समृद्धि हमेशा के लिए रहती है। इसका वर्णन भी है कि देखो सभी लोग सुबह से शाम मेहनत करते हैं, रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ करते हैं, फिर भी इतना मेहनत और परिश्रम करने से भी वो लाभ नहीं मिलता है जितना अगर आध्यात्मिक बातें समझ में आ जाती है। ऐसे कई लोगों ने लाभ उठाते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा उनको इनकम होती है। ये माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जो कि भगवान श्री हरि ने खुद कहा है कि जहाँ गाय, गंगा, गायत्री, तुलसी और गीता का जहाँ आदर होता है वहाँ मैं फर्जियात में वहाँ रहता हूँ, और जहाँ भगवान नारायण है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं उनके दासी बन के रहती है। तो ये चार चीज हमारे घर में होना चाहिए। तुलसी माता का एक और भारी महिमा है कि जो 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस दिवस मनाने के लिए क्लबों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं और इतना खर्च करते हैं, हमारे बच्चे लोगों के ऊपर भी ये असर करता है। जो भारत की संस्कृति धीरे धीरे हमारी नीचे चली जा रही है और विदेश का जो भी कल्चर है वो हमारे देश में बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसी के निमित्त हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने संकल्प किया कि जो 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस जो लोग ईसाई लोग मनाते हैं, कितना गंदे मनाते हैं, वो जो देखते उनको पता होगा। उस दिन पे अपन 25 दिसंबर को तुलसी पूजन हर घर में होना चाहिए। हर हिंदू के घर में तुलसी पूजन 25 दिसंबर को होना ही चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, महापुरुषों का संकल्प है। उस दिन अगर हमारे घर में तुलसी की पूजन होती है तो समझ लेना कि साक्षात हम भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं। पूरे साल में जो हम कमा कमा के इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, अब अपने अपने घरों में ये चार गीता, तुलसी, गंगा जल, गाय का जो अपना जहाँ गाय, देसी गाय हमारी जहाँ बांधी जाती है आश्रम में है, जैसे गायत्री मंदिर गौशाला है, जहाँ भी गौशाला है वहाँ से गायों का धूल अपने घर में रखे तो देखो आपकी उन्नति कितना होगी। कई भाइयों का ऐसा अनुभव है और उनका अनुभव मैं कईयों को बता सकता हूँ, पर समय नहीं है। आप खुद अनुभव में आ जाएंगे, आप करो, एक साल बाद में आपको खुद लगेगा कि हाँ सही बात है, ये चीज करने से कितना फायदा हुआ है। तो तुलसी का जो वर्णन है, महिमा है कि देखो जब कोई व्यक्ति मर जाता है
वो चाहे कितना भी दुष्ट हो, कितना भी घोर पापी हो, लेकिन जब उसके शमशान में उसकी शव जाती है और जब अग्नि संस्कार करते हैं, उस समय अगर उसके मुंह में गंगाजल और तुलसी का पात एक डाल देते हैं तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। ये हमारे पुराणों में आता है कि वो इतना महापापी हो जो कि नरक में भी उसको रहने की जगह नहीं, लेकिन किसी ने भी उसके मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ता डाल दिया तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति होगी। अब दुर्गति और सदगति का मतलब क्या होता है कि दुर्गति का मतलब ये होगा कि कष्ट वाली योनि में जाएगा, जो तरप तरप के मरेगा। जैसे कोई ऐसा प्राणी बन जाएगा कि लोगों की दया आएगी लेकिन कोई उसका मदद नहीं करेगा, ऐसा कष्ट नरकीय जीवन होता है। तो सदगति के मतलब होता है कि जैसे देखो कई कुत्ते रोड पे घूम रहा है, देखो ये कुत्ता यहाँ भी बैठा है, ये भी तो कुत्ता ही है, लेकिन कर्म कुछ अच्छा किया है, भले कुत्ता के योनि में आया है लेकिन इसको टाइम से भोजन मिल जाता है, अच्छे ढंग से रहने को मिल जाता है, इसको सदगति बोलते हैं। कि भले वो आएगा, पशु में भी आएगा तो ऐसे घर जाएगा कि उसको अच्छे ढंग से भोजन मिले, उसकी सेवा होगी, तो इसको बोलते हैं सदगति। तो तुलसी की एक भारी महिमा है, मैं बताता हूँ कि एक जयपुर के राजा, मुसलमान राजा था, उस राज्य में एक मुसलमान युवक संध्या के समय में खेत के रास्ते से कहीं जा रहा था, शाम के समय था, तो देखा कि एक पेड़ के पास कोई छाया पुरुष खड़े हैं। तो देखा, थोड़ा घबराया, फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा कि हे छाया पुरुष, आप लोग कौन हो? तो छाया पुरुष ने बताया कि हम लोग यमदूत हैं। तो बोले यमदूत, और यहाँ? बोले कि हाँ, देखो वो सामने से एक बैलगाड़ी वाला आ रहा है और यहाँ उसकी गाड़ी फंसेगी, वो उतरेगा नीचे, अब बैल उसको मारेगा और वहाँ से हम लोग उसको यमदूत ले जाएंगे, वो यहाँ मर जाएगा। तो उसने पूछा, मुसलमान युवक ने पूछा कि हे छाया पुरुष, अगर आपकी कृपा हो तो मैं ये दृष्टांत देख सकता हूँ? तो बोले कि ठीक है, एक पेड़ के पीछे आप बैठ के आप देख सकते हो। तो वो युवक पेड़ के पीछे बैठ गया, देख रहा है कि उधर से बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी लेके आ रहा है। उसी रास्ते में साइड में खाड़ा था, खाड़ा के अंदर बैलगाड़ी का जो टायर होता है वो फंस गया और बैल वहां से निकल गए। तो बैलगाड़ी चलाने वाला जो चालक था वो बैल को नियंत्रण करने के लिए गया, तो बैल ने उसको सींग में उठा के पटक दिया। जब पटक दिया वहीं पे वो मर गया। तो देखा कि जो छाया पुरुष है वो वहां पहुंचे लेकिन उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाए और निराश होकर फिर उस पेड़ के पास में आए। तो जो युवक ये देख रहा था कि ये आदमी तो मर गया और छाया पुरुष उदास होकर फिर यहाँ बैठे हैं, तो पूछा कि हे छाया पुरुष, आप निराश क्यों हो? तो बोला कि ये युवक तो मरा लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आया, ये विष्णु के पार्षद इसको ले गए। तो बोला ऐसा कैसे हुआ? तो उसने बताया कि ये जब बैल ने सींग मारा उसको, वो जहाँ गिरा वहाँ तुलसी का पौधा था और तुलसी के पौधे के पास इसकी मृत्यु हुई। तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और वहाँ हमें आने नहीं दिए और बोले कि नहीं, इसने तुलसी के पास इसकी प्राण निकली है तो ये अब हमारे लोक को जाएगा, ये यमलोक नहीं जाएगा। तो ये मुसलमान लड़का ने और कुछ पूछा तो तुलसी की महिमा यमदूतों ने बताया कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ हमारा नहीं चलता है, चाहे कितना भी पापी व्यक्ति हो लेकिन उसके गर्दन में तुलसी की माला हो तो यमदूत के हाथ नहीं लग सकता है। तो वो मुसलमान बालक युवक तुलसी का कंठी धारण कर लिया कि तुलसी का इतना महिमा है, तो यमदूत बता रहे हैं तो अब किसका प्रमाण चाहिए? तो उसने तुलसी की माला अपने गर्दन में पहनने लगा। तो मुसलमान जो दूसरे लड़के थे वो लोगों ने राजा को शिकायत किया कि ये मुसलमान होके और हिंदुओं का तुलसी का
माला गर्दन में पहनता है। तो राजा ने बुलाया कि तू ऐसा क्यों करता है? तो उसने समझाया कि देखिए, मैं एक दिन शाम के समय जा रहा था, ऐसा ऐसा छाया पुरुष देखा और मैंने बात किया, उसने हमको ऐसा ऐसा बताया, फिर इस तरह का दृष्टांत बनी। तब से मुझे पता चल गया कि जो तुलसी की महिमा है ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। तो राजा को भी बात जज गई, तो राजा ने भी, मुसलमान राजा भी नहीं, तुलसी का माला अपने गर्दन में पहना। तो तुलसी की कितना भारी महिमा है कि बड़े बड़े जो अभी कोरोना की बीमारी चल रही थी, तो जो 5-7 पत्ते हर रोज तुलसी का चबा चबा के खाते थे, उनको कभी कोरोना पकड़ ही नहीं सकता। हमारे ऋषि मुनियों भी बोलते हैं। तो तुलसी की बहुत भारी महिमा है। जितना भी हम देखो, सबसे बढ़िया तो महिमा ये है, एक सीधी है और सब लोग कर सकते हैं, सब बहनें भी कर सकती है। अपने घर में तुलसी का पौधा रखें, सुबह और शाम को दीपक जलावे, सुबह में अगरबत्ती जलाए, और उसका जो अभी हमारा ये वर्णन करेंगे कि यहाँ पे हम मोबाइल से चलाएंगे, सभी भाई बहनों याद रखना, तुलसी का 8 नाम है, क्योंकि भगवान ने तुलसी को वरदान दिया था। तुलसी का जो एक जन्म था जिसमें उसका नाम था वृंदा, और उसने इतना इसका तपोबल था कि इसका पति देवताओं के साथ में लड़ रहा था, और इसका संकल्प था कि जब तक वृंदा अपने ध्यान में बैठी रहेगी तब तक देवताओं की ताकत नहीं कि इसके पति को हरा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने छल करके इसके पति का वध करवाया, तब जाके तुलसी माता ने इनके शरण में आई। तो भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं, जब भी जहां तुम्हारा नाम होगा, जहां तुम्हारा पूजा होगा, समझना मैं साक्षात उस घर में वास करूंगा, और मेरे साथ हमारी अर्धाग्नि माँ लक्ष्मी भी वहां वास करेगी। तो तुलसी को भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसीलिए सुबह शाम तुलसी का आरती, तुलसी का दीपदान करने से घर में लक्ष्मी की वास होती है, अपने धन धंधा में बरकत होती है, और बहुत सारे आरोग्यता के लाभ होता है। हमारे अभी जो सर्च किए हुए वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि तुलसी के अंदर इतना गुण है। अभी एक और महिमा मिला शास्त्रों से कि 2 करोड़ दीप दान, अगर 2 करोड़ दीप जलाने के लिए हम जाएंगे तो 2 करोड़ दीप लाएंगे कहाँ, जलाएंगे कहाँ, एक दिन में तो असंभव है। लेकिन शास्त्रों ने ढूंढ लिया कि 2 करोड़ दीप दान का जो पुण्य लाभ मिलता है वो तुलसी का जो सूखा हुआ तुलसी का जो डंडी लकड़ी होती है, अगर वो लकड़ी, जैसे हमने लकड़ी को जला के और उसी लकड़ी से हमने दीप को जलाया, तो 2 करोड़ जो दीप दान का पुण्य मिलता है वो सिर्फ तुलसी के लकड़ी से जलाया हुआ दीप का वो दान का महिमा मिल जाता है। दूसरा ये भी आया है कि देखो, अश्वमेध यज्ञ, कई यज्ञ होता है ना, सबसे बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे, जो भगवान रामचंद्र जी ने यज्ञ करवाए थे, कृष्ण भगवान ने भी यज्ञ करवाए थे युधिष्ठिर के द्वारा। ऐसे यज्ञ का जो फल होता है, ये तुलसी की पूजा करने मात्र से वो पुण्य का लाभ होता है। अब समझो, अश्वमेध यज्ञ करने में कितना कठिनाई थी। भगवान रामचंद्र जी ने घोड़ा को छोड़ा, लव कुश ने पकड़ लिया, कितना युद्ध करना पड़ा, कितने दिन अखंड हवन धूप चलता है, तब जाके ये सफल होता है। उसका सफल होने का जो पुण्य मिलता है वो तुलसी पूजा करने मात्र से मिलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना भारी भारी महिमा ढूंढ लिया है। तो तुलसी को कोई साधारण पौधा नहीं मानना चाहिए, तुलसी को कोई साधारण वृक्ष नहीं मानना चाहिए। ये साक्षात कलयुग का महालक्ष्मी है। जिस घर में इनका वास होता है, जिस घर में इनका आदर होता है, समझो कि माता लक्ष्मी का आदर होता है, क्योंकि माँ स्वयं कहती है कि जहाँ तुलसी वहाँ मैं। भगवान भी कहते हैं कि मैं उसी में वास करता हूँ जहाँ तुलसी का आदर होता है। तो हम चलाएंगे तुलसी का
आगे अभी अपना पूजन का भी विधि करेंगे। दूसरा है कि देखो जैसे अपना बोलते हैं ना 7 जन्मों का जो दरिद्रता कई लोगों के पास है, 7 जन्मों कोई श्राप हो जाता है, किसी न किसी हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती किया और हमको श्राप हमारे पूर्वजों को मिला है कि जाओ तुम्हारा 7 पीढ़ी तक दरिद्रता रहेगी। तो 7 पीढ़ी तक दरिद्रता, तो देखना कई घरों में ऐसा होता है कि बहुत आवक होती है, बहुत पैसा आता है, लेकिन घर में रुकता ही नहीं, कोई डॉक्टर ले जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो यही बोलते हैं उसको दरिद्रता। आता तो है, मेहनत करते हैं, पर टिकता नहीं है और दुख बना ही रहता है। तो ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढा कि जिनका 7 जन्मों का 7 पीढ़ियां का जो दरिद्रता है उसको दूर कैसे किया जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ढूंढा, तो ये हुआ कि जैसे हमारा जो दिन होता है, हफ्ता, संडे मंडे जो भी अपने मनाते हैं, शनिवार रविवार सोमवार, तो अलग अलग दिनों का अलग अलग तिथियां होती है, उसका अलग अलग तिथियां का जो महिमा होता है उसका भी वर्णन है। तो देखो बुधवार को अष्टमी, जिस दिन बुधवार हो उस दिन अगर अष्टमी तिथि आती हो उस दिन 1 लाख गुना प्रभाव होता है। आप अगर सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको 1 लाख गुना पुण्य होगा। आप पाप कर्म करते हैं तो 1 लाख गुना आपका ऊपर पाप चढ़ेगा। तो ये बुधवार अष्टमी, मंगलवार चतुर्थी और रविवार सप्तमी और सोमवार की अमावस्या। तो जो सोमवार की अमावस्या है ये बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम, मतलब उसका वर्णन भगवान भी नहीं गा सकते, हम तो क्या भगवान स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते हैं। तो ये बहुत गौर से समझने जैसी बात है कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन की अमावस्या हो, उस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करे, भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करे और 108 बार परिक्रमा करने से उसके घर के 7 जन्मों का जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और उसके 7 पीढ़ी आने वाली कभी दरिद्रता का शिकार नहीं बनेंगे, 7 पीढ़ी आने वाले भी आबाद रहेंगे। तो देखो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों से एक एक ढूंढ के लाया हमारे लिए। और जो लोग आदर करते हैं, जो शास्त्रों को मानते हैं और संतों की आदर करते हैं, हमारे भारत संस्कृति की जो भी वेद पुराण जो भी है इनके राहों पे चलते हैं, उनके घर में देखो कितना बढ़िया सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बाकी ऐसे कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं, कमाते सभी लोग हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे घर में कोई कष्ट है, कोई ग्रह है, कोई ना कोई हमारे पूर्वजों का कुछ श्राप है। तो ये सबको मिटाने के लिए एक तुलसी पूजन का हमारे संतों ने ढूंढ लिया है कि हर घर में 25 दिसंबर की तुलसी पूजा हो। तो आप देखो आदर पूर्वक आपके घर में 1 साल बाद कितना बढ़िया बरकत होती है। तो ये महिमा को अपने को सुने हैं तो अपने घर में आचरण में लाए, सुबह शाम तुलसी का आरती दिया करें, प्रार्थना करें। इसमें एक और भारी महिमा है, प्रार्थना का सबसे भारी महिमा है। अगर हमारे घर में कोई कष्ट है और निकल नहीं पाता है, हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाए, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कष्ट जा नहीं रहा है, तो संध्या का समय हो, संध्या में सूरज भगवान डूबने वाले हो, उस समय तुलसी के पास बैठ के और प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु के प्रिय, हमारे घर में ऐसा ऐसा कष्ट है और हमने बहुत कोशिश किया लेकिन ये कष्ट जा नहीं रहा है। तो आपकी कृपा हो, आपकी दया हो कि हमारा घर का ये कष्ट निवारण हो। हे माँ तुलसी, आप कृपा करो, आप कृपा करो, हमारा कष्ट दूर करो, हमारा कष्ट दूर करो। आप 7 दिन तक आप ऐसा प्रार्थना करो। आप देखो जो बड़े बड़े
लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आप उसमें असफल रहे हो, तो 7 दिन का ऐसा प्रार्थना से आपके घर में चमत्कार हो जाएगा, वो कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों बोलते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है, और जिस प्रार्थना 2 जगह किया जाता है, या तो कोई मंदिर हो भगवान का, वहाँ जाके हम करते हैं, और घर बैठे करना हो, कहीं मंदिर जाना नहीं हो, तो यही तुलसी का पौधा है। पश्चिम दिशा में अपने मुख हो, पूर्व दिशा में तुलसी माता हो, और वो भी ईशान कोण की तरफ हो, वहाँ बैठ के प्रार्थना करो। तो कुबेरी भगवान भी बोलते हैं कि ईशान कोण की तरफ अगर कोई व्यक्ति बैठ के जप करता है, पूजा करता है, तो मैं अपना कुबेर का भंडार खोल के उसके लिए रखता हूँ। तो बात सही है। कई ऐसे व्यापारी लोग हैं कि अपने गाला रखते हैं, तो देखना ईशान कोण की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ खोल के रखते हैं, ताकि कुबेरी का नजर पड़े उस पर, तो हमारा धंधा बढ़े। तो हमारे शास्त्रों ने कैसा कैसा ढूंढ के रखा है, एक एक युक्ति ढूंढ के रखा है कि आपको कम मेहनत में, कम परिश्रम में आपका इनकम भी अच्छा हो, आवक भी अच्छा हो, सुख संपत्ति भी हमारे घर में बढ़े। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने सब ढूंढ के रखा है। तो अभी हम तुलसी का पूजन का करेंगे, विधि चालू करेंगे, और अपने देसी तुलसी, पवित्र भूमि पे उगाई हुई तुलसी का माला भी यहाँ रखे हैं। गीता भी, श्रीमद् भागवत गीता भी हिंदी और गुजराती में भी रखा हुआ है। जिनको चाहिए, जिनके घर में ना हो, तो एकदम सस्ते मूल्य में गीता है, सिर्फ 60 रुपये का गीता है, और तुलसी का कंठी 30 रुपया का है। जिनको लेना है लेंगे, उसका लाभ उठाएंगे और उसको धारण करेंगे, तो हमारे घर में भी सुख संपत्ति होगी, और हमारे को भी आरोग्य की प्रधानता होगी। और हमारे दिव्या भक्त भी थोड़ा बताएंगे इसका महिमा। हरिओम। भैया ने सब बता दिया है, तुलसी जी की महिमा, गीता जी के बारे में बता दिया है, आप सबको पता भी है। और सब लोग घर में तुलसी जी रखते हैं, गीता जी पढ़ते भी हैं। नहीं रखते हो तो ज़्यादा रखने का तुलसी जी, गीता जी नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने का। तुलसी जी की महिमा में 1-2 बात है कि मैं बता देता हूँ। एक तो सुबह उठ के तुलसी जी का दर्शन करने से 1.25 मासा स्वर्ण दान करने का पुण्य होता है। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि आज किसका मुंह देखा टाइम से रोटी भी नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं कभी, ऐसा कभी हो जाता है। इसलिए अपने सावधानी रखने का, सुबह उठ के या तो संत महापुरुष के, भगवान का सुमिरन कर लो, या तुलसी जी घर में हो तो सबसे पहले तुलसी जी का दर्शन कर लेने का। दूसरा, घर से कहीं जा रहे हैं काम धंधे पे, नौकरी के लिए, या कुछ भी अच्छे काम से जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसका तिलक करके जाते हैं, तो भी बहुत अच्छा रहता है। अपने को कहीं से भी सकारात्मक वातावरण मिल जाता है। ठीक है, फिर गीता जी का एक श्लोक है, इसमें अपन सब बोलेंगे। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। એટલે કે ગીતાજીના શ્લોક પાઠ કરવાથી, સાધુના દર્શન કરવાથી કરોડો તીર્થ કરવાનો પુણ્ય થાય છે। આપણે ટ્રાવેલ્સવાળા લઈ જતા હોય ને તીર્થધામમાં, બધા જતા હોય છે, તો ઘણા બધા પૈસા બી ખર્ચવા પડે છે ટુરિસ્ટવાળા, અને વાતાવરણ આજુબાજુ કેવું હોય, બહારનું વાતાવરણ બી આપણને શરીરને અનુકૂળ પડે નહીં પડે, પછી આપણે ટાઈમ બી આપણે જાય છે, અઠવાડિયું 10 દિવસ, એમ ઘણું બધી એનામાં મહેનત છે।
એટલું જ પુણ્ય થાય છે એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું છે. ઘણી બધી વાતો આપણે થઈ ગઈ છે. હવે એક બીજી વાત તો આપણે બધા ટટ્ટાર બેસો. આપણે આવ્યા હનુમાન ચાલીસાનું પાઠ કર્યું હતું, ઘણા બધા લોકો સાંભળ્યું હશે. પછી રામ ભગવાનનું કીર્તન બી કર્યું. તો આ કંઈ સાધારણ નથી, આપણે એને સાધારણ લઈએ છીએ. એક તો રામનો અર્થ પણ આપણે નથી જાણતા ઘણા લોકો. તો રામ એટલે દશરથના પુત્ર રામ, બરાબર ને? એટલે શું દશરથના પુત્ર રામ આવ્યા પહેલા રામ નહીં હતા? હતા ને? અમે સાંભળ્યું છે કે રામ દશરથના પિતા રઘુરાજા, એમના પિતાના પિતા પણ રામ રામ જપ કરતા હતા. એટલે રામ શબ્દનો મહત્વ ઘણો બધો છે. હા, બાપુજીથી આપણે સાંભળ્યું છે કે રોમ રોમમાં જે રમી રહ્યો છે એ રામ છે. રોમ રોમે રમી રહ્યો છે એટલે એનું નામ રામ છે. તો આવો ભગવાનનું નામનો ઘણો બધો મહિમા છે. આ રામ શબ્દ કોઈ સાધારણ શબ્દ નથી. ભગવાને તો થોડા ઘણા લોકોને તાર્યા, પણ ભગવાનના નામે ભગવાને તો ત્યારે સત્યુગમાં જે હતા એ લોકોને તાર્યા, રામજી હતા. પણ ભગવાનના નામે તો ઘણા યુગોથી લોકો તરે છે ભગવાનનું નામ જપ કરી. એટલે આવો ભગવાન નામનો મહિમા છે. તો બેસીને શાંતિઓ જપ કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, તો એવું નથી કે આપણે કંઈ નથી કરી રહ્યા. એ મોટામાં મોટું કામ છે. ભગવાનનું નામ લેવું એ મોટામાં મોટું કામ છે. ભગવાનનું નામ નહીં લેશે તો શું કરશે માણસ? આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે. બરાબર બરાબર ને? ઈચ્છા પૂરી કરો એટલે એક ઈચ્છા પૂરી થાય પછી બીજી 4 ઈચ્છા, એવું થાય છે ને? આપણે ઘરમાં એક ગાડી લાવ્યા પછી શું થાય? બીજી કેટલી ગાડી જોઈ તો આના કરતાં સારી ગાડી પેલી જ છે, આપણે એ બી લાવવી પડે, એ બી આપણે લાવવી જોઈએ. બરાબર? આમ જો ભગવાનનું નામ નહીં લઈએ તો આ પછી આ થાય છે. પછી તમે કેટલું બી કામ કરો તમારે ખૂટશે નહીં કામ. એટલે ભગવાનનું રામ રામ કરવું જરૂરી છે. લાગે છે કે આ તો કંઈ નથી કરતા, બેટા છે, ખાલી માળા કરે છે. પણ વાસનાથી બચવા માટે ઉપાસના જરૂરી છે. સમજ્યા? વાસનાથી બચવા માટે ઉપાસના જરૂરી છે. જો ઉપાસના નહીં કરશું તો આપણે વાસનામાં બેઠા જશું અને ક્યારે આપણા કામ ખૂટશે નહીં. એટલે ઘરનું કામકાજ બી કરતા જઈએ અને રામ રામ બી કરતા જઈએ. બરાબર? એવું નથી કે ઘરનું દુકાનનું કામ છોડીને બેસી જવું છે, પણ આપણી વાસના વધે નહીં એના માટે, આપણી ઈચ્છાઓ વધે નહીં એના માટે જે કામ આપણે કરી છે ઘરનું, દુકાનનું, ઓફિસનું, એના સાથે સાથે રામ રામ બી જપ કરતા રહીએ. હવે આપણે તુલસી પૂજન કરશું અને જેનું આપણે પૂજન કરીએ છીએ એમનો આશીર્વાદ, એમની ભક્તિ આપણને મળે છે. એટલે બહુ શાંતિથી, પ્રેમથી પૂજન કરીએ. ચાહે ગૌ માતાનું હોય, તુલસીજીનું હોય, માતા પિતાનું હોય, પીપલનું હોય, કેનું બી આપણે પૂજન કરીએ તો આપણને એમની ભક્તિ મળે, એમના આશીર્વાદ મળે છે. દેર સમય એમની દુઆ આપણને મળે છે, એ આપણા કામ આવે છે. तो पहले शंख ध्वनि करते हैं, मालूम है ना? पहले कथा सत्यनारायण भगवान का होता था तो कुछ पाठ पूरा होता था तो ब्राह्मण लोग पहले शंख बजाते थे, फिर पाठ होता था, फिर शंख बजाते थे. तो शुभ कार्य शुरुआत करने के पहले शंख बजाते हैं. तो अभी पूजा हमारी शुरू होने वाली है तो शंख से सभी अपना अपना सामग्री तैयार कर ले. सर्व सौभाग्य
सभी लोग लोटे में हाथ एक दूसरे का पकड़ लेना, तो साथ में ही जल डाल देंगे, चलेगा। सभी लोग ले लें और ये मंत्र बोल के अपने को जल देना है। जल चढ़ाओ, कोई बात नहीं, जल चढ़ा दो, हाँ चढ़ाओ। किसी स्वच्छ स्थान पर तुलसी के गमले को जमीन से कुछ ऊंचे स्थान पर रखें। फिर में ये मंत्र बोलते हुए जलन करें। ओम श्री तुलस्यै नमः। ओम श्री वृंदायै नमः। ओम श्री हरिवल्लभायै नमः। अपना जो कुमकुम है सभी ले लेंगे हाथ में, और अभी तिलक करेंगे, तुलसी माता के तिलक करेंगे। ये मंत्र के द्वारा उच्चारण करके तिलक, जो भी फूल है ये सब अर्पण करेंगे। फिर ये मंत्र बोलते हुए तिलक करें। ओम श्री तुलस्यै नमः। ओम श्री वृंदायै नमः। ओम श्री हरिवल्लभायै नमः। अब तुलसी माता को अक्षत यानी चावल और पुष्प अर्पण करें। अब प्रसाद जो भी प्रसाद होगा अपने प्रसाद चढ़ा देंगे, तथा वस्त्र और कुछ प्रसाद चढ़ाएं। जो वस्त्र तुलसी जी के लाए हैं उस पर चढ़ा देंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे। माता की आरती करें। जला ले। दिव्य चलो चलो आरती करें। दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्। सान्ध्य दीप नमोस्तुते। आरती श्री तुलसी माता की। विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए। नारद शारद शीश नवाए। सब मिल कर जयकार
आरोग्य आनंद सहज ही पाते, प्रभु के हृदय में बस जाते, भक्ति फल का आनंद पाते। तुलसी सेवन नित्य जो करता, बल बुद्धि और तेज है बढ़ता, तुलसी है सब रोग मिटाए, घर घर सुख समृद्धि लाए। तुम बिन हरि को भोग न पाए, तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए, प्रभु का देवी प्रसाद बन जाए, पाए जो वो धन्य हो जाए। तुलसी माला कंठ में धारे, प्रभु का नाम जो मुख से उचारे, यम के भय से मुक्ति पावे, पुण्य पवित्रता शुभ गति पावे। बापू जी संकल्प ही ठाने, तुलसी महिमा जग पहचाने, घर घर में हो तुलसी क्यारे, प्रभु प्रीति हो मन में हमारी। मास दिसंबर 25 आए, तुलसी पूजन दिवस मनाए, सुनर अमित पुण्य फल पावे, जीवन अपना धन्य बनावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि हरि ओम। सभी भाई अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अबे तुलसी माँ के 8 नामों का हम उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़ के भगवत प्रार्थना करेंगे और मन ही मन भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करेंगे। तुलसी का तो 8 मंत्रों का उच्चारण है, अभी हम करेंगे। अब हम सभी मिलकर तुलसी नामाष्टक का पुण्यकारक पाठ करेंगे। वृन्दावनीं विश्व पावनीं विश्वपूजितां पुष्पसारां नन्दिनीं च तुलसीं कृष्णजीवनीम्। जो अभी मंत्र चला है उसका हिंदी में उच्चारण होगा, ध्यान से सुनना। ये मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुनेंगे। सदा वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी देवी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मवैद। देखो ये 8 नाम फिर से चलाएंगे, सभी इसको याद रखेंगे। ये 8 नाम जो है तुलसी माता का है। ये अगर ये 8 नाम का जो उच्चारण करके हम अगर इनकी पूजा करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होगा। तो फिर से ये नाम चलाते हैं, इसको याद रखना। देवर्षि नारद जी से कहते हैं, वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी देवी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। अब दीप ज्योति परम ब्रह्म। अब तुलसी माता की 7 परिक्रमा। दीप ज्योति जनार्दनः तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे।
મારે ભૂખ લાગી હોય તમે આમાં તમારામાં ઉતારી દો એવું તો લઈ જાય ને તમે મોકલી દેશો ને ઓલા એમ કે થોડું ના પાડે ઘડીક ઘડીક કર્યો નાચે બધા જો ગાવતા નહીં વચનો શંકા ન કરી